HSSC एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राम राम। मैं थारा साथी राहुल पूनिया आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम अपने बौद्ध धर्म से जो प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वो सारे के सारे कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम जैसे HCS है, HSSC है अपना, और SSC है, जैसे SSC GD का है, कोई सा भी आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो गए अपने, कोई सा भी आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो, इन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, गौतम बुद्ध का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म है वो कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु के निकट कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म है वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने को याद रखना है भी, गौतम बुद्ध का जन्म है वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, गौतम बुद्ध का जन्म है वो कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व के अंदर इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो अपने को याद रखना है भी, जो बुद्ध है इनका जन्म है वो कौन से कुल के अंदर हुआ था। तो इनका जन्म है वो शाक्य कुल के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है। वे लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा है वो किसे दी गई है। तो लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा है वो गौतम बुद्ध को दी गई है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। ये सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए भी, महापरिनिर्वाण है वो किसे कहा जाता है। तो जो बौद्ध धर्म के अंदर जो गौतम बुद्ध की अपनी मृत्यु हुई थी, उनकी घटना को क्या कहा जाता है। तो बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये अपने को याद रखना है। तो अपने को ये पूछा गया है भी, गौतम बुद्ध है इनकी मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी। तो कुशीनगर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ क्या है। ये बुद्ध है इसका अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति है वो बुद्ध का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है। तो ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है वे गौतम बुद्ध है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति है दोस्तों वो उरेवेला अपना कहाँ पर है, बोध गया के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ पर हुई थी। बोध गया के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नौवां क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है। सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए भी, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों वो सारनाथ के अंदर दिया था। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है भी, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है। तो इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के जो प्रथम उपदेश है उसे क्या कहा जाता है। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो कहाँ पर दिया था। तो वो सारनाथ के अंदर दिया था। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, बुद्ध को कौन सी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है वे बुद्ध को कौन सी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फल्गु, जिसका कि वर्तमान में नाम निरंजना नदी है, वहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फल्गु नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 483 ईसा पूर्व के अंदर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर के अंदर हुई थी, अपने को याद रखना है। और इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म के अंदर महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है, ये भी अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है भी जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो जातक है वो अपना बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? बौद्ध ग्रंथ के अंदर जो पिटक है उनकी रचना है वो किस भाषा के अंदर की गई है? तो बौद्ध धर्म के अंदर अपने जो पिटक है दोस्तों वो कौन कौन सी है? जैसे त्रिपिटक है, अपना सूत पिटक है, अपना विनय पिटक है और अपना एक है अधिम पिटक। ये अपने जो पिटक है इनकी रचना है वो कौन सी भाषा के अंदर की गई है? तो पाली भाषा के अंदर इन पिटकों की रचना की गई है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? भी बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश हैं वो किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो वो अपने बिंबिसार के शासनकाल में। जो हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार, उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश हैं वो दिए गए थे। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, भी गौतम बुद्ध और जो महावीर स्वामी हैं वो कौन से शासक के समकालीन थे? तो वो बिंबिसार के समकालीन थे, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो जो महाप्रजापति गौतमी थी वो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। और जो महाप्रजापति गौतमी थी दोस्तों वो कौन थी? तो वो गौतम बुद्ध की मौसी थी, ये भी अपने को याद रखना है कि इनकी जो सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और इनका जो लालन पालन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो महाप्रजापति गौतमी के द्वारा ही किया गया था। और आपसे ये पूछ ले कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो इनकी जो माता का नाम था वो महामाया था। इनकी माता का नाम था दोस्तों वो क्या था? इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि इनकी जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो लालन पालन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इनका जो लालन पालन है दोस्तों वो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। और जो महाप्रजापति गौतमी थी दोस्तों उन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, ये भी अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म के अंदर दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भी जो स्तूप है इनका संबंध है वो किससे है? तो इनका संबंध है वो अपना बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भी बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा के अंदर दिए थे? तो अपने को याद रखना है बुद्ध के उपदेश है वो पाली भाषा के अंदर रचित है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने कराया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भी जो सांची के अंदर अपने बौद्ध स्मारक हैं उनका निर्माण है वो कौन से शासक काल के अंदर हुआ था? तो मौर्य राजवंश ने अपने जो सांची के अंदर बौद्ध के स्मारक हैं उनका निर्माण है वो कराया था। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भी गौतम बुद्ध के द्वारा जो भिक्षुणी संघ है इसकी स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वैशाली के अंदर है इनके द्वारा है वो भिक्षुणी संघ की स्थापना है वो की गई थी। अपने को ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन, त्रिपिटक की पवित्र पुस्तक है, ये पूछा गया भी जो त्रिपिटक है वो कौन से धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो ये अपने को याद रखना है, जो त्रिपिटक है दोस्तों वो अपने बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई है? तो ये अपनी पाली भाषा के अंदर रचित की गई है, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन,
प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। ये दोस्तों यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो अपनी कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो अपने को याद रखना है दोस्तों, जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो अपनी राजगृह के अंदर आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगर आपसे ये पूछ ले भी उसका समय क्या था जब प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, तो 483 ईसा पूर्व के अंदर अपनी प्रथम बौद्ध संगीति है वो राजगृह के अंदर आयोजित की गई थी। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 23वां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो दोस्तों जिनका गुरु था, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले गृह त्याग किया था। कितनी साल की उम्र में? 29 साल की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और इन्होंने जो अपना सबसे पहले गुरु बनाया था दोस्तों वो कौन सा था, तो गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु का नाम अलार कलाम था दोस्तों। ये अपने को याद रखना है कि गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम था। और इनका जो दूसरा गुरु था दोस्तों वो कौन सा था, तो रुद्रक रामपुत्र है वो इनके दूसरे गुरु थे। ये भी अपने को याद रखना है। और इनके जो पहला गुरु था दोस्तों जो इन्होंने प्रारंभिक में गुरु बनाया था वो कौन थे, तो अपने अलार कलाम थे। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 24वां क्वेश्चन है महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। जो गौतम बुद्ध है इनका संबंध है वो किस भारतीय दर्शन से है, तो इनका संबंध है वो न्याय से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित है। यहाँ पर है आएगा भी कौन सा तत्व धम्म में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघ के प्रति आस्था है वो धम्म के अंदर वर्णित है। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26वां क्वेश्चन बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों भी बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो जो घोड़ा है दोस्तों वो उनके गृह त्याग का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र के अंदर है वो अपना अशोकाराम विहार है वो स्थित है। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 28वां क्वेश्चन है वह अज्ञात्मक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाते हैं। वे बुद्ध के जो अपने पूर्व जन्म हैं उनके बारे में जो अपने को जानकारी देते हैं उस ग्रंथ को क्या कहते हैं, तो बुद्ध के जो पुनर्जन्मों के बारे में जानकारी देते हैं उनको जातक कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं वो किसके अंदर रचित है, तो वो अपने जातक नामक एक ग्रंथ है उसके अंदर ये सारी की सारी जो इनके पुनर्जन्म की कथाएं हैं वो उनके बारे में लिखा हुआ है। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29वां क्वेश्चन बौद्ध धर्म में तीन रत्न क्या इंगित करता है। तो बौद्ध धर्म के अंदर जो अपने तीन रत्न हैं वो कौन कौन से हैं ये पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म के अंदर जो अपने तीन रत्न हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं, बुद्ध धम्म और संघ है। ये तीन रत्न हैं बौद्ध धर्म के। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 30वां क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। बुद्ध ने जो सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए थे वो कहाँ पर दिए थे ये पूछा गया है। तो बुद्ध ने जो सबसे अधिक उपदेश दिए थे दोस्तों वो कहाँ पर दिए थे, श्रवास्ती के अंदर दिए थे। और श्रवास्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ये भी अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है। भी गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस घटना को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म के अंदर, तो इसको क्या कहा गया है दोस्तों, संबोधि कहा गया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति को घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो उसको संबोधि कहा गया है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इन्हें बुद्ध कहकर बुलाया जाने लगा था दोस्तों। ये भी अपने को याद रखना है। इनको बुद्ध कहकर कब बुलाया जाने लगा था, तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही इनको बुद्ध के नाम से पुकारा जाने लगा था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति है उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो उसे संबोधि कहा गया है। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन कपिल वस्तु संबंधित है। जो कपिल वस्तु है दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो वो भगवान बुद्ध से संबंधित है। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है
चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, जो अपनी चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये अपने को याद रखना है दोस्तों, जो अपनी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो अपनी कनिष्क के शासक काल में हुई थी। और कब हुई थी दोस्तों, प्रथम सदी के अंदर हुई थी। ये भी अपने को याद रखना है भी, जो अपनी प्रथम चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो कब हुई थी, तो प्रथम सदी के अंदर हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों, तो कनिष्क के शासक काल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर के अंदर है, वो अपनी प्रथम सदी के अंदर चतुर्थ बौद्ध संगीति है उसका आयोजन है वो किया गया था। ये अपने को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है भी, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है इसका आयोजन है वो किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका आयोजन है वो कनिष्क के शासक काल में हुआ था। ये अपने को याद रखना है। कब हुआ था दोस्तों, तो प्रथम सदी के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुआ था। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों, वो कौन थे, तो मक्खली गोसाल है, वो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है। बुद्ध के जन्म से पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय अजीयक संप्रदाय था, जिसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे। इनका मत नियतवाद कहा जाता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों भी, अपना आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों, तो मक्खली गोसाल है, वो इसके संस्थापक थे। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या था। गौतम बुद्ध है, इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उनका प्रतीक है वो क्या है। तो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है दोस्तों वो क्या है, अपना पिप्पल है, वो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। ये अपने को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है, वो ग्रह त्याग का प्रतीक है। ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। ये भी अपने को याद रखना है। और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है वो क्या है, पिप्पल है। और मृत्यु का प्रतीक है दोस्तों वो क्या है, तो मृत्यु का प्रतीक है वो अपना सपूत है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। और जो पद चिन्ह है दोस्तों वो किसका प्रतीक है, तो निर्वाण का प्रतीक है वो क्या है, वो अपना पद चिन्ह है। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। तो कमल और सांड है, वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ये भी अपने को याद रखना है। और जो घोड़ा है दोस्तों वो ग्रह त्याग का प्रतीक है। जो पिप्पल का वृक्ष है वो अपना ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। और जो मृत्यु का प्रतीक है दोस्तों वो क्या है, तो वो अपना स्तूप है। और जो निर्वाण है उसका चिन्ह क्या है, तो पद चिन्ह है, वो अपना निर्वाण की घटना है उसका प्रतीक है। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, जो द्वितीय बौद्ध संगीति है उसका आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था। तो इसका जो आयोजन है दोस्तों वो अपना वैशाली के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हम प्रमुख अपनी जो बौद्ध संगीति हुई थी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए दोस्तों, जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन है वो कब हुआ था। जो 483 ईसा पूर्व के अंदर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन है वो किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। उस समय जो शासक था दोस्तों वो कौन था, तो प्रथम बौद्ध संगीति के समय जो शासक था दोस्तों वो कौन था, तो अजातशत्रु है, वो प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक था। और अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप है, वो प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष था। यहाँ से अपने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है भी, प्रथम बौद्ध संगीति है इसका आयोजन है वो कब हुआ था। तो 483 ईसा पूर्व के अंदर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है भी, इसका जो स्थान है वो कौन सा था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो स्थान है दोस्तों वो कौन सा था, वो अपना राजगृह था। ये भी अपने को याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है दोस्तों भी, प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था। तो अजातशत्रु है, वो प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक था। ये अपने को याद रखना है। और चौथा क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों ये बनता है, चौथा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है भी, प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था। तो जो महाकश्यप है दोस्तों वो प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष था। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड में, यहाँ से आएगा भी, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है दोस्तों भी, जो अपने द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसका आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था। तो जो द्वितीय अपनी हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसका आयोजन है वो वैशाली के अंदर हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 383 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। यहाँ से ये 2 नंबर क्वेश्चन बनता है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन है वो कब हुआ था। तो 383 ईसा पूर्व के अंदर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है दोस्तों, अभी द्वितीय बौद्ध संगीति के समय
शासक कौन था? तो जो काला अशोक है वो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक था, ये अपने को याद रखना है। और चौथा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था? तो जो सबक अमीर है वो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष था, ये अपने को याद रखना है। यहाँ से चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन है वो कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो वैशाली केंद्र हुआ था। उस समय शासक कौन था? तो काला अशोक है वो द्वितीय बौद्ध समिति के समय शासक था। और उस समय अध्यक्ष कौन था? तो जो सबक अमीर है वो द्वितीय बौद्ध समिति के समय शासक था, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तृतीय बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीतियाँ अपनी कितनी हुई थी? तो 4 हुई थी दोस्तों। तो अपनी तृतीय बौद्ध संगीति है वो कहाँ पर हुई थी? ये अपने को याद रखना है। जो तृतीय बौद्ध संगीति है दोस्तों वो अपनी पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। कब हुई थी? तो 250 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो पाटलिपुत्र के अंदर कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है भी कब हुई थी? तो 250 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। पहला क्वेश्चन ये बनता है कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि उस समय शासक कौन था? तो तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक था वो कौन था? वो अशोक था दोस्तों, ये भी अपने को याद रखना है। और चौथा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है दोस्तों, उस समय अध्यक्ष कौन था? तो जो मोंगली पुत्तिस्त है वो तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष था, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट है अपना चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, ये पूछा गया है। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है दोस्तों इसका आयोजन है वो प्रथम सदी के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर ए है, ए क्वेश्चन नंबर 1 बनता है यहाँ से कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन है वो कब हुआ था? तो प्रथम सदी के अंदर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इसका आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? तो जो कुंडलवन कश्मीर है इसके अंदर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ये अपना यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है दोस्तों अभी इसके समय जो शासक था दोस्तों वो कौन था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय जो अपना शासक था दोस्तों वो कौन था? तो वो अपना कनिष्क था, ये अपने को याद रखना है। और चौथा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है दोस्तों अभी जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी अपनी कुंडलवन कश्मीर के अंदर, उसकी अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो अपनी वसुमित्र के द्वारा की गई थी। चौथा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है दोस्तों। ये चारों की चारों बौद्ध संगीति हैं दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ये पूछ लेगा भी इनका स्थान कौन सा था, या इनका समय पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा इनका शासक कौन था, या ये पूछ लेगा भी उस समय इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो ये अपने को चारों की चारों हैं वो अच्छी तरह से याद करनी है। तो ये अपने को अच्छी तरह से याद कर लेनी है क्योंकि इनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज की वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। विक्रमशिला जो अपना विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना है वो की गई थी, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हमने बौद्ध धर्म से अपने जुड़े हुए प्रमुख क्वेश्चन किए हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो जल्द मिल सके दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो की जो PDF है दोस्तों वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से इसकी PDF को भी प्राप्त कर सकते हो जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होगी दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत दोस्तों।